ना हुआ खाना। रमेश और सीता अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी शादी को 40 साल हो गए। देखते देखते परिवार बड़ा होता गया, ज़रूरतें बढ़ती गई और ज़रूरत के साथ घर का काम भी। पहले बड़ी बहू थी तो सास बहू मिलकर सारे काम कर लेती थी, लेकिन बाद में जैसे ही छोटी बहू आई, सास ने काम से अपना ध्यान निकाल दिया और बस थोड़े ही दिनों में शुरू हो गई काम को लेकर शिकायतें। सीमा, शाम के 6:30 बज गए हैं। हमारे यहाँ 8 बजे खाना सबको तैयार लगता है। ये और देवर जी भी दुकान से घर आते ही होंगे। तुम्हारी शादी को 4-5 महीने हो गए, अब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? पता है भाभी मुझे, लेकिन आज ही मैंने फेशियल किया है और नेल एक्सटेंशंस भी, तो मैं खाना नहीं बना सकती। अरे, ये क्या बात हुई? सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था ना। और तो और तुम पार्लर गई थी तो ससुर जी को दिन में जितनी बार चाय चाहिए थी वो सब मैंने ही तो बनाई थी। तो क्या हुआ, आप जब बाहर जाती हो तब ये सब मैं करती हूँ। माना कि जब मैं बाहर जाती हूँ तब तुम ये सब करती हो, लेकिन बाहर से आने के बाद जो कुछ भी काम बचा हुआ होता है वो सब तो मैं ही करती हूँ ना। मैंने सुबह तुमसे कहा खाना बना दो तो तुमने कहा मुझे पार्लर जाना है, मैं शाम को खाना बनाऊंगी, अभी आप बना दो। और मैं अब कह रही हूँ कि सीमा खाना बना दो तो तुम कह रही हो मैंने फेशियल किया है, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना। देखो भाभी, मैं आपसे कभी नहीं कहती कि आप ये कर दो वो कर दो, आप ही मुझे काम बताती रहती है। अगर आपको काम नहीं करने तो मत करो, लेकिन प्लीज़ मुझे मत कहना। और वैसे भी मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा, नहीं तो ऑर्डर कर लेगा। सीमा और रीमा की आवाज़ सुनकर सीता वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, तुम दोनों की आवाज़ बाहर तक क्यों आ रही है? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तुम दोनों इतने बड़े आवाज़ में बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं बाहर गई थी तो मैं थक गई हूँ। मैंने भाभी से कहा कि आप शाम का खाना बना दो, लेकिन उन्हें काम के अलावा सब कुछ आता है। वो मुझे सुना रही है कि मैं किस तरह से काम टालती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो सीमा? माँ जी, मैंने बस इतना ही कहा कि सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था, तो अब तुम बना दो। लेकिन ये कह रही है ये खाना खाकर आई है, इसे भूख नहीं है, जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा या फिर ऑर्डर कर लेगा। अब आप बताओ माँ जी, क्या बच्चे, आप और ससुर जी खुद खाना बनाओगे घर में बहुओं के होने के बावजूद? तुम दोनों में काम को लेकर झगड़ा होता था, इसी वजह से मैंने तुम दोनों में काम का बंटवारा कर दिया। सीमा, रीना अपना काम ठीक से कर रही है तो हर दिन तुम काम को लेकर झगड़ा क्यों करती हो? बेटा, शाम के वक्त लक्ष्मी आती है, इस टाइम झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो घर में कुलक्ष्मी प्रवेश करेगी। कैसे समझाऊं तुम्हें? जाओ, अब बहुत हो गई बातचीत। विनोद और साहिल आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लो। मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी। बहू बनाकर लाया और नौकरानी बना दिया। न जाने किस मुहूर्त पर इस घर के साथ पाला पड़ गया। कितने सारे काम होते हैं, ऊपर से कितने लोग हैं घर में। उफ यार, मेरे नेल, मेरा फेशियल सब गया काम से। क्या बड़बड़ा रही हो सीमा? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। हाँ हाँ, बना रही हूँ। सीमा मुंह मोड़ लेती है और किचन की तरफ चली जाती है। ये भाभी भी ना कुछ ज़्यादा ही मेरी सास बनती है। हाय राम, क्यों कर ली शादी। माँ के घर अच्छा ही था, कम से कम रोज़ खाना तो नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। घर में रोज़ खाना बनाने को लेकर दोनों बहुओं में झगड़ा होता रहता। कई बार तो उनकी सास खुद खाना बना लेती थी क्योंकि घर में शांति बनी रहे। भाभी, आप बैग क्यों पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं मेरे माँ और पापा के साथ मेरे मामा के घर जा रही हूँ। मेरे मामा की बेटी की शादी है, 7-8 दिन में वापस आ जाऊंगी। 7-8 दिन? इतने दिन आप यहाँ नहीं रहोगी तो यहाँ सब कौन संभालेगा? घर में कितने काम होते हैं, मैं अकेली नहीं कर सकती ये सब। आपने पहले बताया भी नहीं। मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं, परी भी मेरे साथ आ रही है और हल्दी वाले दिन ये भी आ जाएंगे। तुम तुम्हारा देख लो, तुम्हें कैसे करना है, वो कुछ मैं नहीं जानती। अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें तो करना ही होगा। बाकी सब काम तो मैं नौकरानी से करवा लूँगी, लेकिन खाना वो भी सुबह शाम। हाय राम। दीदी प्लीज़ मत जाइए ना इतने दिन। वाह 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 वाह, तुम तो भाभी से दीदी पर आ गई। लेकिन इस बार मैं नहीं रुकने वाली, और मैं नौकरानी नहीं हूँ घर की जो सबके खाने पीने का मैं अकेली ही ध्यान रखूँ। हम दोनों भी इस घर की बहुएं हैं, तो हर बार मैं अकेली ही समझदारी क्यों लो? तुम जाओ यार यहाँ से, मुझे बैग पैक करने दो। दीदी सुनो तो। ये मस्का जाकर तुम्हारी सास को मारो ताकि वो घर के कामों में तुम्हारी मदद करे, मुझे नहीं। जाओ यहाँ से। रीना सीमा को अपने कमरे से भगा देती है। मैं घर के काम कैसे करूं, घर को कैसे संभालूं, सुबह शाम खाना कैसे बनाऊं, इन सब ख्यालों में सीमा खो जाती है। रीना के जाने के बाद दिन भर घर के काम कर करके सीमा परेशान हो जाती है। आज का पूरा दिन उसका किचन में ही गया था। इस बात की शिकायत वो अपने पति से करती है। इतनी मुरझा क्यों गई हो, क्या हुआ सीमा? क्या हुआ क्या?
सर दर्द कर रहा है मेरा। तुमने देखा नहीं, सुबह से लेकर रात होने को आई, अब तक मैं किचन में ही थी। किसी की चाय, किसी की ग्रीन टी, किसी की कॉफ़ी, किसी का गर्म दूध और नाश्ता, उसमें भी सबको अलग अलग चाहिए। बाद में दोपहर का खाना, थोड़ा वक्त मिलता नहीं कि 4 बजे फिर से बन्नी को भूख लगती है, फिर शाम की चाय, फिर रात का खाना। मैं तो आज खुद पक गई हूँ खाने के साथ किचन में। रीना भाभी होती तो मैं आधे से ज़्यादा काम तो उनसे ही करवाती, लेकिन अब वो भी नहीं है। और माँ जी, उन्हें आज ही बीमार होना था। मैं परेशान हो गई हूँ यार साहिल, क्या करूँ? मैं नहीं रह सकती दिन भर किचन में। ओह, तो ये बात है। चलो मैं तुम्हारे बालों में तेल की मालिश कर देता हूँ, तुम्हें राहत मिल जाएगी। सीमा, सोचो अगर हमारे घर में रोबोट होता तो कितना अच्छा होता ना। सभी काम वही करता और तुम दिन भर आराम करती। या फिर तुम्हारा स्किन केयर, है ना। सच में यार, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट खरीद लूँ ताकि हमारे सारे काम वो करे और हम बस दिन भर आराम से बैठे रहे। हाँ, सुझाव अच्छा है, लेकिन हमारी दुकान का काम करने के लिए वहाँ पर कुछ लड़के हैं, घर के कामों के लिए भी कमलाबाई है। बस ये खाना बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई रोबोट होगा जो सिर्फ खाना बनाने के लिए उपयोगी हो? अगर ऐसा सच में कोई होता ना तो मैं चाय, नाश्ता, खाना सब उसी से बनवाती। फिर भाभी 4 दिन जाए या 400 दिन, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साहिल, क्या सच में ऐसा कोई मशीन होगा? टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, हो भी सकता है, लेकिन वो खाना बनाने वाला मशीन ना अच्छा स्वाद दे सकता है और ना ही अपनेपन की मिठास। मैंने तो ऐसे ही कह दिया मजाक मजाक में कि खाना बनाने की मशीन होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सच में ऐसी कोई मशीन माँ, बहन, पत्नी की जगह किचन में ले सकता है। और वैसे भी ऐसा कोई मशीन होगा भी तो मैडम हमारे बजट में नहीं होगा। ये लो, हो गई तुम्हारी तेल मालिश, अब सर दर्द से राहत मिल जाएगी। चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है। साहिल ने मजाक मजाक में रोबोट के बारे में तो कह दिया और थोड़ी देर में वो ये बात भूलकर आराम से सो गया। लेकिन सीमा के दिमाग को ये रोबोट की बात खाए जा रही थी। वो रात भर यही सोचती रही कि मेरे पास अगर रोबोट जैसी कोई खाना बनाने की मशीन होती तो कितना अच्छा होता। और ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन सुबह सीमा का किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसे तो बस हर जगह वो रोबोट ही दिखाई देता है। क्या हुआ सीमा बहू, किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं माँ जी। कुछ नहीं हुआ तो चाय में शक्कर क्यों कम है? सुबह से देख रही हूँ कुछ तो सोच रही हो। माँ जी, रीना भाभी और मैं खाना बनाने को लेकर कितना झगड़ा करते हैं ना। कई बार तो आपको खुद खाना बनाना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी पसंद का खाना बनाना, वो भी हर रोज़, कितना मुश्किल है। आपको पता है माँ जी, साहिल जी कह रहे थे मार्केट में कुछ तो मशीन आया है, उसे ना रोबोट कहते हैं। उससे हम हमारे सारे काम करवा सकते हैं। अगर ये मशीन हम भी खरीद ले तो कितना अच्छा होगा ना। हम दोनों कहीं चले भी जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप मशीन की मदद से आराम से खाना बना सकती हो। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन क्या मशीन अच्छा स्वाद देगा खाने का? और बड़ा महंगा भी तो आता होगा वो मशीन। अरे नहीं ना माँ जी, मुझे नहीं लगता ज़्यादा महंगा होगा। अगर होगा भी तो आजकल सभी चीज़ें हफ्ते पर मिलती है। और रही बात स्वाद की, अब मार्केट में इतना चल रहा है तो स्वाद भी अच्छा ही होगा ना। वैसे मैं उस मशीन की पूरी जानकारी हासिल कर लेती हूँ। ठीक है बहू। 1-2 दिन बीत जाते हैं। रीना शादी से वापस आ जाती है। सीमा उसे मशीन के बारे में बताती है तो वो भी खुश हो जाती है। उसी दिन अखबार में AI कुकिंग मशीन का विज्ञापन आता है। ये देखो माँ जी, भाभी, पेपर में AI कुकिंग मशीन का विज्ञापन आया है। इस मशीन की मदद से हम स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं भाभी। माँ जी, ये मशीन उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है जिन्हें खुद खाना बनाना आता नहीं या फिर उनके पास खाना बनाने के लिए वक्त नहीं है। अगर हमारे घर पर ज़्यादा लोग आए तो हम कम से कम समय में ज़्यादा खाना बना सकते हैं। अगर हम इस मशीन के साथ खाना बनाएंगे ना तो हमें सब्जी काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें 5000 से ज़्यादा रसोइयाँ उपलब्ध है। पाव भाजी, पास्ता, मॉकटेल, सूप, इस तरह से हम अलग अलग खाना इस पर बना सकते हैं। ये एक ही मशीन कटिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, इस तरह के सारे काम करता है। और इस मशीन के साथ ना एक स्क्रीन होती है जिस पर खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया उपलब्ध होती है। साथ में ये मशीन हमें सब्जी, मसाले की मात्रा ये भी बताती है। तेल कितना गरम करना है, कौन सी सब्जियां डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, ये सब मशीन खुद तय करती है। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में खाना बनाने को लेकर जो रोज़ झगड़े होते हैं ना, उसके लिए ये रामबाण उपाय है। ये मशीन खुद खाना बना लेगा तो किसी को खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे बीच में झगड़ा भी नहीं होगा और आपको भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और तो और सिर्फ 30,000 से इस कुकिंग मशीन की शुरुआत होती है।
मैंने सोच लिया है, मुझे तो यही मशीन लेनी है भाई। हाँ, मशीन तो काफ़ी अच्छी है, दिख भी अच्छी रही है। अगर इस मशीन के आने से घर में शांति बनी रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मशीन तो सबसे ज़्यादा मेरे उपयोग का है। ज़्यादातर किचन में मुझे ही काम करना पड़ता है। इस मशीन के आने से सबसे ज़्यादा काम तो मेरा ही कम होने वाला है। सीमा, तुम आज ही ये मशीन मंगवा लो। चाहिए तो मैं अगले 3 महीने साड़ियों पर, गहनों पर कोई खर्चा नहीं करूँगी। बस तुम ये मशीन मंगवा लो और मुझे काम से मुक्ति दे दो। ठीक है, शाम को मैं घर के सभी मर्दों से बात करती हूँ। देखते हैं विनोद और साहिल के पापा क्या कहते हैं। आज शाम को सास मशीन के बारे में बात करने वाली है। इस खुशी में दोनों बहुएं मिलजुल कर किचन में खाना बनाती है। शाम के समय डाइनिंग टेबल पर सीता एआई कुकिंग मशीन खरीदने के बारे में सबको बताती है। रमेश जी, सीमा और रीना ने मिलकर ये सोचा है कि वैसे घर में काफ़ी लोग हैं। अगर इन दोनों में से एक भी कहीं चली जाए तो घर का सारा काम दूसरे को करना पड़ता है। और आजकल इन दोनों में काम को लेकर ना कुछ ज़्यादा ही झगड़े होते हैं। रीना को परी की पढ़ाई की तरफ देखना होता है और सीमा उसका बनी, अभी वो भी तो छोटा है, उसे बनी को देखना होता है। दिन भर सारा काम करने के बाद उन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं बचता, ऐसा उनका कहना है। तो उन्होंने ऐसा सोचा है कि मार्केट में जो एआई कुकिंग मशीन आई है वो हमें ख़रीदनी चाहिए, ताकि कुछ चीज़ें उसमें बनाई जाए और उन दोनों को भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त मिले। क्या ये दोनों अकेली हैं जो अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है? अगर ये दोनों जॉब कर रही होती तो बेशक मैं तुम्हारी बात मान जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने के बाद भी इन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। गजब बात है। वैसे भी बर्तन और कपड़े, बाकी सब कामों के लिए तो नौकरानी है। इन्हें दिन भर सोना होता है, इस वजह से इन्हें वक्त नहीं मिलता। अब तक जो हुआ वो जाने दो, लेकिन उस मशीन के आने से घर में शांति बनी रहने वाली हो तो मुझे लगता है वो मशीन हमारे घर में आना चाहिए। तुम्हें जो सही लगता है सीता, तुम वो करो। वैसे भी मेरा घर तो मैंने तुम्हें सौंप दिया है। बस इस घर में बरसों पुराना जो स्वाद चलता आ रहा है वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। विनोद, साहिल, कल ही वो मशीन मंगवा लेना, दुकान के गल्ले से पैसे ले लेना। कुछ शर्तों के साथ रमेश एआई कुकिंग मशीन खरीदने के लिए मान जाता है और अगले ही दिन एआई कुकिंग मशीन घर में आता है। साहिल मशीन के बारे में जो कुछ कंपनी वालों ने उसे बताया था वो सब कुछ सीता, रीना और सीमा को बताता है और कुछ सावधानियां जो कंपनी ने बताई है वो भी उन्हें अच्छे से समझाता है। घर में एआई कुकिंग मशीन के आने से दोनों बहुएं काफ़ी खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि बस अब तो उन्हें किचन से छुटकारा मिल जाएगा। अरे वाह सीमा, आज तो तुम सबसे पहले उठ गई, क्या खास बात है? हाँ भाभी, आज मैं सबके लिए नाश्ते में पोहे बना रही हूँ और बच्चों के लिए उपमा। वाह, ये तो अच्छा है। ये सब कुछ फटाफट होता है ना, इसमें यही अच्छी बात है। सबके लिए चाय बना दी तुमने? सीमा, मेरी कॉफ़ी। मैं भी उपमा और पोहे बना रही हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। मशीन में चाय और कॉफ़ी नहीं बनती, पता है ना? क्या चाय और कॉफ़ी नहीं बनती मशीन में? अरे भाभी नहीं, चाय कॉफ़ी नहीं बनती मशीन में, वो तो हमें गैस पर ही बनानी होगी। मैं ये बना रही हूँ ना, तो प्लीज़ आप उनके लिए कॉफ़ी बना दो। ये क्या बात हुई? इतना खर्चा हो गया और अभी भी हमें किचन से छुटकारा नहीं मिला? मुझे लगा कि ये सब कुछ ये मशीन अपने आप बना लेती है। कुछ दिन सीमा मशीन के साथ बड़े खुशी खुशी सुबह सुबह नाश्ता खाना बनाने के लिए उठ जाती थी। मशीन के आने से घर में खाने का स्वाद बदल गया था। वो मशीन अंग्रेजी में सब कुछ बताता था। वो उस तरह से पढ़कर सब कुछ अच्छे से बना भी रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। बाद में एआई कुकिंग मशीन की जिम्मेदारी आ जाती है रीना पर। रीना पढ़ने लिखने में थोड़ी कमज़ोर थी, तो उससे सामग्री कम ज़्यादा हो जाती थी और खाने का स्वाद भी। हाय राम, न जाने क्यों इस मशीन की जिद की। मैं कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना देती थी, कुछ सामग्री ज़्यादा कम हो तो भी खाना बन जाता था। ये मशीन एक ना एक चीज़ मांगता है और कितने धीमे धीमे से एक एक काम करता है। इससे ज़्यादा तेज़ तो मेरे हाथ चलते हैं और स्वाद भी 101 टक्का। क्या हुआ भाभी, क्यों बड़बड़ा रही हो खुद से? सीमा, मुझे नहीं लगता जितना हमने विज्ञापन में पढ़ा था ये मशीन उतना अच्छा है। तुमने देखा ना, खाने का स्वाद भी कितना बेकार आ रहा है। सीमा को पता था कि रीना सही तरह से सामग्री नहीं डालती, इस वजह से खाने का स्वाद कई बार खराब हो जाता है। लेकिन ये बात वो रीना को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करती तो हर बार उसे ही खाना बनाना पड़ता। हाँ भाभी, इससे अच्छा था कि हम हमारे हाथ से ही खाना बनाएं। और इस मशीन को तो हमारी कितनी भी सब्जियों की रेसिपीज़ पता भी नहीं है। लगता है हमसे गलती हो गई, हमने ये मशीन मंगवाई। हाँ, सही कह रही हो तुम। इस मशीन ने तो ज़्यादा नुकसान मेरा किया है।
मुझे आता नहीं ये कहकर मैं किचन से कई बार छुट्टियाँ लेती थी, लेकिन घर में सबको पता है मुझे मशीन के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, तो हर कोई मुझे ही काम बताता है और मैं काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती। अरे लेकिन नुकसान तो हो गया ना सीमा। अब हमारा ये पुराना मशीन कौन खरीदेगा? भाभी हम ये मशीन ना OLX पर बेच देते हैं, थोड़े पैसे कम आएंगे और क्या। पर माँ जी उन्हें कैसे बताएं? वो मैं देखती हूँ। थोड़ी देर बाद, माँ जी मुझे लगता है हमने ये मशीन खरीद कर गलती कर दी। जितना हमने विज्ञापन में पढ़ा था ना, ये मशीन उतना अच्छा नहीं है और ठीक से साफ़ सफाई भी नहीं होती इसमें। और मेरी फ्रेंड बता रही थी कि इसमें खाना माइक्रो रेडिएशन में बनता है, जिससे खाने के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मशीन द्वारा बनाए गए खाने में विटामिन और मिनरल की मात्रा भी कम होती है, और तो और आपकी भाभी के मेरे हाथ का स्वाद भी इसके बनाए हुए खाने में नहीं आता। कभी कभार ठीक है, लेकिन लगातार मशीन द्वारा बनाया गया खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मुझे तो पछतावा हो रहा है। अगर हम झगड़ा नहीं करते तो ये मशीन कभी हमारे घर में नहीं आता। मन करता है ये मशीन हम किसी को बेच दें। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये मशीन कुछ खास अच्छा नहीं है, खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं है, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही थी। बहू तुम बेच दो ये मशीन, हम सास बहू मिलजुल कर रसोई संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, हम ये मशीन बेच देते हैं और अब से मैं भी ना काम